समाज में भरोसा सबसे कीमती चीज होती है, लेकिन जब यही भरोसा किसी के लिए जाल बन जाए और जब रिश्तों की आड़ में साजिश रची जाए और जब पहचान की एक नकाब बन जाए तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं रहता, ये पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी बन जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हुई एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, बिहार जहां परिवार और संस्कार की मिसालें दी जाती हैं, उसी बिहार के रोहतास से एक ऐसी कहानी सामने आ गई है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया है। यह कहानी एक हिंदू महिला की है जिसने आरोप लगाया है कि उसके साथ धोखे, छल और जबरदस्ती का एक ऐसा खेल खेला गया जिसे सुन करके किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले जरूरी है कि उस माहौल को समझा जाए जहां धीरे धीरे भरोसा बनाया जाता है और फिर उसी भरोसे को तोड़ दिया जाता है। शुरुआत होती है एक आम मुलाकात से। ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक जो मजा हिंदू की लड़की में है वो मुस्लिम की लड़की में कहा। ये शब्द है अली असगर अंसारी के, जिसने बिहार के रोहतास में हिंदू महिला के साथ लव जिहाद किया। जी हाँ दोस्तों, इसमें पीड़िता ने कहा है कि केरल फाइल्स में जो हुआ वो मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे ही कहानी है, मुझ पर ही लिखी गई। सोचिए कितना बड़ा बयान है पीड़िता ने जो दे दिया। दोस्तों, पीड़िता ने बताया कि अली असगर ने खुद को पंडुर सरदार बता करके कलावा और रुद्राक्ष पहन करके घर में आना जाना शुरू कर दिया। जब सामने आया कि वो हिंदू नहीं एक मुसलमान है तो बीवी की बुराई करते हुए पीड़िता से कहने लगा कि इतनी धमकियां दी कि वो पीड़िता के पति के सामने घर आता तो उसका पति बाहर चला जाता था और उसके जाने के बाद वो पीड़िता के साथ सोने के लिए जाता। समझ रहे हैं आप, ये कितना बड़ा एक खेल रचा गया था लव जिहाद के नाम पर। दोस्तों, ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने कहा कि 2022 की बात है, वो बिहार के देहरी में इन्वर्टर की बैटरी खरीदने गई थी। वहां उसकी मुलाकात हुई अली असगर से और उसके पिता का नाम पूछा गया। नाम बताने पर कहने लगा कि वो उसके पिता को जानता है। उसने कहा कि नंबर आप अपना दे दीजिए, बैटरी घर पहुंचा दिया जाएगा। बैटरी चेक करने के बहाने वो घर आया। पीड़िता से उसकी पति का भी नंबर लिया गया, पति से भी बात करने लगा और फिर जल्द ही सबसे घुल मिल गया। उसका घर आना जाना एक आम लोगों की तरह शुरू हो गया। अपने लड़के की दोस्ती पीड़िता के लड़के से करा दी। उसके बाद दोनों साथ घूमने लगे। एक दिन दोस्तों, वो जब सुबह सुबह घर आया और बच्चों से पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो बच्चों ने बताया कि मम्मी को टाइफाइड है, वो आराम कर रही। दोस्तों, बस इतना सुनने के बाद ही वो सीधा कमरे में आ गया और कहा कि हम बनारस जा रहे हैं, आप भी चलिए, आपको दिखा आते हैं। पीड़िता ने कहा कि उसका पति घर में नहीं है, इसीलिए वो नहीं जा सकती। खबर के मुताबिक दोस्तों, पीड़िता के बच्चों ने उसे कहा कि मम्मी आप जाओ अंकल के साथ, आप जाओ डॉक्टर को दिखा करके आ जाओ। इसके बाद दोस्तों, आरोपी ने होटल में दरिंदगी की, बनारस ले जा करके, और वीडियो के सहारे उसके संबंध बना लिया। आरोपी घर आने लगा, उसके पति के साथ मारपीट की, धमकी दे करके उसे भी डराया धमकाया और वो उसके आने के बाद घर से बाहर चला जाता था। ऐसा माहौल बना दिया गया था। एक दिन दोस्तों, अचानक से पीड़िता ने उस आदमी का आधार कार्ड देख लिया और चौंक गई। दोस्तों, उसने बताया है कि उसको लगा कि ये तो मुस्लिम है और फिर उसके घर में टीका लगा करके, कलावा और रुद्राक्ष पहन करके आखिर ये क्यों आता है। ये सवाल पीड़िता ने आरोपी से पूछा, आप हिंदू बन करके क्यों आते हैं। उसने कहा, इससे क्या होता है, जो मजा हिंदू की लड़की में है वो मुस्लिम की लड़की में कहा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बयान है। दोस्तों, पीड़िता ने बोला कि ये बहुत गलत चीज है। जब मैं बगावत करने लगी तो उसने मेरे साथ मारपीट भी शुरू कर दी। उसने कहा कि मेरे परिवार से मिल लो। मैंने सोचा इसके परिवार से मिल लेते हैं, बीवी से भी मिल लेंगे, समझाएंगे तो शायद ये साइड हो जाएगा। लेकिन जाते समय देहरी में एक पुल है जहां गाड़ी रोक दी गई। वहां इसके भाई, जिसका नाम है लड्डू, वो और उसके चाचा का लड़का वहां पर था। दोस्तों, ऐसे बना करके लव जिहाद की इतनी बड़ी साजिश रची गई। और यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि क्या ये सिर्फ एक इंसान की करतूत है या फिर एक सोची समझी रणनीति। बताया जाता है कि आरोपी जबरन पीड़िता को गौमांस खिलाने को मजबूर करता था। आप बताइए क्या करे इंसान आज के समय में। क्या पहले भरोसा जीता जाता है और फिर उसे भरोसे का शोषण हो जाता है। क्या ये वही सोच नहीं है जहां पर कुछ कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग दूसरे की आस्था, भरोसे और भावनाओं को निशाना बना रहे हैं।
यहाँ मुद्दा किसी धर्म का नहीं है दोस्तों, बल्कि उस सोच का है जो रिश्ते को जाल बना देती है और इंसानियत को पीछे छोड़ देती है। आप सभी ने साफ सुना कि कैसे आरोपी साफ कहता है कि जो मजा हिंदू लड़की में है वो मुसलमान की लड़की में। ये उस कट्टर सोच को दर्शाता है जो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। पीड़िता का आरोप है कि उस पर खान-पान पे बार बार दबाव डाला जाता था। दोस्तों, सवाल यहाँ पर कई तरह के बनते हैं। क्या हमारे समाज में ऐसे मामलों को लेकर के पर्याप्त जागरूकता है? क्या लोग पहचान की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं? और सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि क्या कानून ऐसे मामलों में समय रहते सख्ती दिखा पाएगी? इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, आरोपी की तलाश जारी है, लेकिन ये जो घटना है वो सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है हर उस हिंदू लड़की की कि आप संभल जाइए। किसी भी लड़के पर बिना सोचे समझे, बिना उससे सही तरीके से जाने भरोसा करना आज के समय में बहुत ही खतरनाक है। आज जरूरत है सतर्क रहने की। आज जरूरत है हर एक लड़की को सतर्क रह करके खुद से सवाल करने की और हर उस चीज को परखने की जो पहले नजर में सही लगती है। क्योंकि दोस्तों, आज हर मुस्कान के पीछे एक सच्चाई होती और हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता। अगर कोई अपनी पहचान छुपा रहा है, अगर कोई जल्दी भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है, तो वहां सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यही छोटी छोटी लापरवाही बड़ी घटनाओं में बदल जाती है और इसका जीता जागता प्रमाण ये केस है। अब देखना होगा कि रोहतास के इस मामले में, इस लव जिहाद के केस में क्या मोड़ आता है। क्या इस आरोपी को कानून के शिकंजे में ले लिया जाएगा? और सबसे अहम सवाल ये दोस्तों कि क्या पीड़िता को अब न्याय मिल पाएगा? लेकिन फिलहाल ये घटना एक बार फिर समाज को आईना दिखा रही। ये केस फिर से हर हिंदू लड़की के लिए एक बहुत बड़ा आईना है कि समझो दोस्तों, समझिए, असली लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, बल्कि उस कट्टरपंथी और उस धोखेबाज वाले सोच से है जो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा दाग बनती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा? लव जिहाद का मामला आखिर कब खत्म होगा? कमेंट सेक्शन में आप अपना राय मत लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.